गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ JBPI स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एरर पर न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, उन सब के बारे में जितने टाइप्स के आते थे सब टाइप के आपको हम बता दिए थे। लास्ट में बताया था कि जैसे कोई मान लीजिए फार्मूला है, जैसे एक फार्मूला लिख दिया गया A इक्वल टू B²C³ A, ऐसे लिख दिया गया और कहा गया कि B के एरर में कुछ परसेंटेज दे दिया, कितनी एरर है, C को दे दिया कि इसमें इतनी एरर है, ऐसे एक सब क्वांटिटी में अलग अलग परसेंट पे एरर दे दिया और पूछा कि इस पूरी A के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। तो इस तरह के फार्मूले को, इस फार्मूले में जो ऐसे आते थे तो उस तरह के परसेंटेज में दिया रहता था और हम लोग परसेंटेज फाइंड कर लेते थे। अब इसी में कभी कभार क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में आता है, जैसे परसेंटेज ना दिया हो और परसेंटेज एरर पूछे, मतलब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्या नाम है, रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4.6 cm और इसकी ब्रीथ है 2.1 cm। दे दिया क्या, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 4.6 cm और ब्रीथ है 2.1 cm। तो कहेगा कि अगर इसका एरिया का मेजरमेंट किया जाए, इसके एरिया का, तो एरिया में जो है कितने परसेंट की एरर होगी। अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 4.6 है, ब्रीथ 2.1 है, तो अगर इसका हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो इसमें एरिया में परसेंटेज एरर क्या होगी, ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे बुक में कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रीथ इतनी है, तो इसके एरिया के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसको। लेंथ और ब्रीथ दिया है, हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया इक्वल टू L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब हमको A इक्वल टू L इंटू B है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको रिलेटिव एरर चाहिए। A की रिलेटिव एरर निकालेंगे कैसे, डेल्टा A बाई इक्वल टू ऐसे L की डेल्टा L बाई B की रिलेटिव एरर क्या लिखेंगे, और हमने बताया था जब एरर लिखेंगे तो चाहे N2 हो, चाहे माइनस हो, चाहे जो हो, हम बीच में क्या लिखेंगे, प्लस डेल्टा B बाई। इस तरह इस फार्मूले को लिख लेंगे। उसके बाद वैल्यू रखेंगे कैसे, डेल्टा A बाई A इक्वल टू डेल्टा L बाई L। डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, अब देखिए इसमें डेल्टा L नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, जो भी मेजरमेंट दिया रहा है, जैसे कि L की वैल्यू दिया 4.6, अब इसमें मान लेते हैं डेल्टा L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो डेल्टा L कैसे निकालेंगे, हम लोग देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है या उसका लिस्ट काउंट कितना है, उसका लिस्ट काउंट कितना है, यही जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, डेल्टा L। अब इसका लिस्ट काउंट अगर लें तो पॉइंट के बाद कितनी है, 1 डिजिट है, तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 cm, 1 cm, ठीक है, 0.1 cm। तो इसलिए जो लेंथ में रिलेटिव एरर होगी, एब्सोल्यूट एरर होगी, वो कितनी होगी, 0.1 अपान 4.6, ये तो वैल्यू कितनी है, 4.6, और प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा B कैसे, डेल्टा B में से लेकिन पॉइंट का कितना मेजरमेंट, तो 0.1, ठीक है। अब परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, डेल्टा A बाई A का परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 बाई 4.6 इंटू 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, और प्लस इसका भी करेंगे क्या, 0.1 बाई 2.1 इंटू 100। इस तरह क्या करेंगे, हम इसकी पहले रिलेटिव करेंगे, पहले एरिया का फार्मूला लिखेंगे,
फिर इसके एरर के फॉर्म में लिखेंगे वो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए बाई ए। अब डेल्टा ए बाई ए का परसेंटेज निकालना हमको एरिया में कितनी परसेंट एरर, तो एरर के पहले 80 में निकालेंगे, इसी का 100 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसी का एक मतलब इसी का 100 जब निकालेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा ए बाई ए इंटू 100% इक्वल 0.1 है, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जगह 10 बाई 4.6 को डिवाइड करने के लिए हम कर देते हैं 0.1, पॉइंट से 0 कट जाएगा 10 बाई 4.6 100 46, ठीक है 46 चलिए टू 10 से 2 घटाएंगे 8, ठीक है और 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, 8 हो गया, 0 लगाएंगे 1 टाइम्स, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंट के बाद मेजरमेंट एक ही डिजिट तक हुआ है इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 डिजिट तक की, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.1%, इसकी वैल्यू प्लस 0.8/2.2, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ही अपनी डिवाइड करना किससे, 10 वही 100 को 21 से डिवाइड करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 5 10 5 1 10 10 4 1 4 4 2 8 10 10 से 4 माइनस करेंगे 6 9 में से गया 1.0, ठीक है। 2 8 या 2 से 7 तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4.7%। तो हमने इसकी लेंथ में परसेंटेज निकाली और ब्रीथ में, और लेंथ और ब्रीथ में परसेंटेज होगी तो वही इसी परसेंटेज। अब इसी को ऐड करेंगे 178 6.8%, ठीक है। 6.8% की क्या होगी एरर होगी किसमें, एरिया, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन पूछता है, ये तो मान लीजिए परसेंटेज एरर पूछ लिया, कभी तुम्हारा एक क्वेश्चन ऐसे पूरा रहेगा एकदम बिल्कुल एक क्वेश्चन होगा कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रीथ 2.1 सी। अब कहेगा कि अगर इसका एरिया का मेजरमेंट किया जाए तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन ए, ऐसे देगा क्वेश्चन, लेंथ कितनी है 4.6 सेम है, ब्रीथ इतनी है, तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, किसमें, एरिया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए क्या करना है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा ए। अब डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू को निकालेंगे, तो इसके लिए पूरा वहां तक वही लिखेंगे जैसे लिखा पूरा इतना ही लिखेंगे, बस यहीं से डेल्टा ए की वैल्यू उठा लेंगे। अब डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.1/4.6 प्लस 0.1 बाई 2.1 और इंटू एरिया से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा 4.6 2.1, इसका एरिया निकाल लेते हैं और 6 से 6 तो एरिया कितना गया 960। तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी, और वैल्यू आया था 2.1, क्यों 2.1% आया, तो परसेंट का मतलब इनटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा क्या कि 2.1 रहा होगा तो 0.021 0.021। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे 0.46 से 0.021 आएगा, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी
0.02 सॉरी एक और नहीं था 8 सेकंड 0.047 इंटू किससे करना है हमको, इसके एरिया से। एरिया कितना है इसका 9.66, ठीक है 9.66। इसको ऐड कर देते हैं 17846.068 हो गया है और इंटू 9.66। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यही जो वैल्यू आएगी वही क्या आएगी, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछता है तो डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा ए की, और परसेंटेज एरर पूछता है तो ऐसे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला जैसे पीछे बताया वैसे निकालेंगे। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वही डेल्टा ए में क्या होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं बुक में और पूछे भी जाते हैं, इसको सॉल्व करिएगा। बाकी आगे नेक्स्ट पीरियड में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तब तक के लिए